नमस्ते दोस्तों, मैं सुप्रिया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। चौंकिए मत, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज आपके चैनल का नाम डिवाइन सोल पर्पस 333 स्टार ना होके डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट ही बोला गया है। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक्चुअली एपिसोड का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्टरी, दैट इज़ मी एंड यू, यानी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में दूंगी और आप सभी जानेंगे कि आप क्या हैं। जो जनरल एक क्वेश्चन है कि मैं क्यों इस चैनल पे यहाँ बैठ के ये वीडियो देख रहा हूँ तो या देख रही हूँ, तो उसका जवाब यहाँ पे मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना एक इलेबोरेटेड यस, आज के लिए तो इलेबोरेटेड मेरा इंट्रोडक्शन है। तो दोस्तों, जो मैंने अपना नाम इस चैनल पे सुप्रिया लिया है, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। आपको भी बड़ा मज़ा आने वाला है ये सब सुन के। एक्चुअली मेरा नाम सुप्रिया है, बट कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जब मैं छोटी थी तो हर बच्चे का एक निक नेम होता है और मेरा नाम था मीनू। ध्यान दीजिएगा, मीनू मेरा निक नेम था, लेकिन जो कि मेरा स्कूल था वो मेरे घर के बिल्कुल पास में था और वहाँ के सराउंडिंग में जितने लोग थे वो मुझे मीनू नाम से ही जानते थे और मेरे टीचर्स भी जो आए वो मुझे मीनू नाम से ही ज़्यादा बोलना पसंद करते थे। बट मेरे फादर ने मेरा नाम एकेडमिक्स के लिए सुप्रिया लिखवाया था। अभी क्या होता है कि नाम के पीछे टाइटल भी लिखा जाना होता है, तो ऑन पेपर मेरा नाम सुप्रिया यादव लिखा गया, यादव इज़ माई टाइटल। तो जब सुप्रिया यादव लिखवाया गया, लेकिन होता क्या है ना कि जब आपके नाम निक नेम ज़्यादा लोग बोलते हैं तो आपको उसी नाम से ही पहचाना जाने लगता है। तो इस तरह से स्कूल में फर्स्ट क्लास से लेके 10th तक लोग मुझे मीनू के नाम से ही बुलाते रहे। इनफैक्ट मेरा नाम ऑन पेपर सुप्रिया यादव ही था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है कि जब हाई स्कूल की मार्कशीट हाई स्कूल का फॉर्म जब भरने के लिए आया तो उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे गलती से मेरे टीचर ने मेरा नाम, जो कि मेरा निक नेम है, वो रजिस्टर्ड कर दिया, दैट इज़ मीनू। और फिर जब उन्हें लगा कि यहाँ पे तो गलती हो गई तो अभी क्या करना चाहिए, उन्होंने मेरे फादर को कंसीडर किया। उस बात के लिए उन्होंने एक मीटिंग ली और कहा अभी क्या किया जा सकता है, नाम तो मीनू चढ़ गया है। तो मेरे फादर ने कहा इट्स ओके, आप ऐसा करते हैं कि मीनू के साथ सुप्रिया और यादव दोनों जोड़ देते हैं। मुझे तो बिल्कुल आदत नहीं थी, मीनू ही जानती थी मैं, या तो सुप्रिया कोई बोले या मीनू बोले। अब क्या हुआ कि हाई स्कूल का जब मुझे एग्ज़ाम देना था तो इतना लंबा चौड़ा नाम, मीनू सुप्रिया यादव, ओ गॉड। चलिए खैर, किसी तरह मैंने अपना एग्ज़ाम दिया। दैट वॉज़ वेरी हैक्टिक। आई सी कि मुझे इतना लंबा नाम लिखने की आदत नहीं थी और मेरा निक नेम और मेरा ऑन पेपर जो मेरा रजिस्टर्ड नेम था वो दोनों एक साथ लिखने पड़ रहे थे, तो वो मुझे बहुत ही प्रॉब्लम फेस कराता था। अभी क्या हुआ कि जब 2 महीने बाद मेरा रिज़ल्ट आता है, ओ गॉड, प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। जो मेरा नाम एक्सीडेंटली मीनू सुप्रिया यादव मार्कशीट पे यहाँ हाई स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे भेजा गया था, जब वहाँ ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने हाई स्कूल की मार्कशीट जो प्रिंट होके आई उसमें सुप्रिया से पी को हटा दिया, मिसप्रिंट हो गया और अब मेरा नाम क्या बन गया, मीनू सूर्या यादव। ओह, दैट वॉज वेरी पेनफुल जर्नी फॉर मी। मेरा नाम इतनी बार बदला कि मैं परेशान हो चुकी थी, मुझे खुद नहीं याद रह गया कि अब मेरा नाम है क्या। तो खैर, जब मैं फर्स्ट ईयर में पहुंची तो इनफैक्ट मेरी टीचर ने कई बार रोल कॉल में मेरा मीनू सूर्या यादव नाम पुकारती रही और मैं बिल्कुल ऐसे ही बैठी रहती थी क्योंकि मुझे आदत नहीं थी। चलिए खैर, किसी तरह ये एकेडमिक्स में तो मेरा नाम यही चल रहा है, मीनू सूर्या यादव। और आज मैं जॉब में हूँ, मैं बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक टीचर हूँ और मेरी सारी क्वालिफ़िकेशन जितनी भी है वो सब इसी नाम से ही जानी जाती है और मेरा एकेडमिक्स और मेरा जो ऑब्वियसली जो मेरी जॉब है वो इसी एकेडमिक बेस पे ही है, तो वहाँ पे मेरा नाम मीनू सूर्या यादव ही जाना जाता है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा एनर्जी जो फील करती हूँ अपने नाम में वो सुप्रिया ही है, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त थे, मेरे फ्रेंड बचपन के दोस्त हैं, मेरे सराउंडिंग्स में जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, जानने वाले लोग हैं, मेरी बहुत ही प्यारी ब्लेस मतलब करने वाली जो मेरी टीचर्स थी जिन्होंने मुझे बचपन में बहुत प्यार और नॉलेज दिया, वो सब भी मुझे सुप्रिया के नाम से बाद में बुलाते थे। तो अब जब कभी किसी भीड़ में कोई आवाज़ आती है सुप्रिया करके
तो मैं समझ जाती हूँ कि यहाँ वहाँ पे बहुत कोई प्यारा और कोई बहुत जानने वाला इंसान ही है जो मुझे इस नाम से पुकार रहा है। और मेरी शादी भी इनफैक्ट सुप्रिया नाम से ही हुई। तो अभी क्या है कि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तो मैंने सुप्रिया नाम से ही अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। और जो लोग मुझे मीनू सूर्या यादव यानी मेरी एकेडमिक्स या मेरे जो एजुकेशन जॉब फील्ड से जो मुझे जानते थे, उन्होंने मुझे स्पेशली फ़ोन करके पूछा कि अरे मैम, आपका नाम मीनू सूर्या यादव है या सुप्रिया नाम से आपने इंट्रोड्यूस किया है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर ज़रूर करूँगी कि मेरे इंट्रोडक्शन में ये ज़रूर बताऊँगी कि मीनू सूर्या यादव मेरा एकेडमिक नेम है, और सुप्रिया जो मुझे बहुत प्यार से जानते हैं वो सभी मुझे सुप्रिया के नाम से जानते हैं। दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे इस चैनल पे अपने आप को सुप्रिया नाम से इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि मैं इस नाम में अपने आप को मोर एनर्जेटिक और बहुत ही लविंग पर्सन फील करती हूँ। मेरी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है। शायद मैंने आपको पहले भी बताया कि हर नाम की और हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है जो आपको उस लेवल तक ले जाती है, और आपका जो काम करने का ढंग होता है वो बदल जाता है, तो नाम का बहुत असर पड़ता है। चलिए खैर, ये तो हुआ मेरे नाम का इंट्रोडक्शन। और मेरी क्वालिफ़िकेशन मैं आपको बता दूँ, मैं MSc M.Ed हूँ। MSc मेरा बॉटनी में है और MA एजुकेशन से मैंने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया है, इन्हेंस किया है। अब बारी आती है आपके इंट्रोडक्शन की। बहुत अजीब बात है, आप उस तरफ हैं वीडियो के और मैं इस तरफ हूँ, लेकिन आपका इंट्रोडक्शन मुझे ही देना हो रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल तैयार हो जाइए, इस फिल्म में अब आपका पार्ट आने वाला है। दोस्तों आप सभी कौन हैं, इसका इंट्रोडक्शन मैंने बहुत पहले अपने वीडियो में दे दिया है। वीडियो नंबर 3 में या 4 में आप देखेंगे, और 4 और 5 के पार्ट में मैंने पिरामिड ऑफ एनर्जी बताया है। उसमें आप देखेंगे कि आप और हम हैं क्या। अब आते हैं हम मेन बात पे। अभी तक तो ये वो इंट्रोडक्शन चल रहा था जो कि कार्मिक यानी कि 3D वर्ल्ड का है, यानी कि इस धरती पे आने के पहले, धरती पे आने के बाद का है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम कहें, स्पिरिचुअली अगर हम आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करें, तो आप और हम कहीं अलग नहीं हैं। इस वीडियो इससे पहले के जो वीडियो हमारा 4th और 5th पार्ट था, उसको आप ज़रूर देखें, तो उसमें आप जान पाएंगे कि मैंने इंट्रोडक्शन में क्या बताया है। लेकिन फिर से नए आने वाले लोगों को मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैंने बताया था कि हम सभी शिव शक्ति, जो हमारा डिवाइन पार्ट है, जो सबसे बड़ी ऊर्जा है धरती पे, जिन्हें हम शिव शक्ति या अर्धनारीश्वर के नाम से जानते हैं, उनकी सम्मिलित शक्ति से बने हुए एक बहुत ही ऊर्जावान पिंड से 2 आत्माएं बनाई गईं, जिन्हें हम ट्विन फ्लेम्स के नाम से जानते हैं। और वही ट्विन फ्लेम्स आपस में स्प्लिट होकर अपना डेवलपमेंट करते हुए बहुत एक ग्रुप बनाते हैं, जो उनकी संतति है वो ट्विन फ्लेम्स हैं। और उसके बाद जो फ्रेगमेंट होते लास्ट में जो आते हैं वो कार्मिक्स हो जाते हैं। और इन दोनों के बीच में ट्विन फ्लेम के बाद हमारे होते हैं डिवाइन सोल ग्रुप्स, एंड उसके नीचे जो होते हैं सोलमेट ग्रुप्स, और सबसे नीचे जो होते हैं कार्मिक ग्रुप्स। तो दोस्तों एक सवाल मेरे सामने आया कि क्या जो डिवाइन सोलमेट ग्रुप है या सोलमेट ग्रुप्स है या ट्विन फ्लेम ग्रुप है वो कार्मिक से अलग होते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जब पिरामिड एनर्जी का मैंने बना के आपको दिखाया था, तो आप ये समझेंगे कि जो नीचे का कार्मिक पोर्शन है, यानी धरती पे जिन्होंने अवतार लिया है मतलब जन्म लिया है, और ये जो ऊपर के 3 स्लॉट हैं यानी 3 ग्रुप और भी हैं, ये बिल्कुल भी अलग नहीं है। ये इसी यूनिवर्स का पार्ट है, इसी धरती का पार्ट है, और इसी धरती पे जन्म लेके ही ये एक दूसरे को प्रेरणा दे रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली। तो इसके बारे में हम बाद में जानेंगे अपने अपकमिंग एपिसोड में। तो आज जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसमें ये था कि आप कौन हैं। मेरा इंट्रोडक्शन कार्मिक का भी मैंने दे दिया, और सोल की जहाँ तक बात आती है वहाँ पे मेरा और आपका इंट्रोडक्शन बिल्कुल भी अलग नहीं है। हम और आप सभी एक ही हैं, उस परम पिता परमेश्वर की उस महाशक्ति पुंज से फ्रेगमेंटेड यानी विभाजित छोटी छोटी पुण्य आत्माएं, दिव्य आत्माएं जो हमारे अंदर हैं वही आपके अंदर हैं। स्पिरिचुअल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो वी ऑल आर द सेम फैमिली मेम्बर्स ऑफ सेम एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, यानी कि हम सभी के अंदर जो आत्मा है, जो हमारी आत्मा है वो दिव्य आत्मा है। उसके अंदर जो फ्रेगमेंट आया है, जो पार्ट आया है, वो उसी महाशक्ति शिव शक्ति के पुंज का आया हुआ पार्ट है, और वही है जो हमें जीवन के लिए प्रेरणा दे रहा है। तो अगर बात करें एंजल्स की, फरिश्तों की, या फिर डिवाइन पावर की, यानी कि परम शक्ति की,
तो उसको ढूंढने जाने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हम और आप सभी अपने आप में पूरे हैं, और अगर हम स्पिरिचुअली अपने आप को जान पाते हैं, अपने आप को पहचान लेते हैं, और नहीं भी अगर हम जानते हैं, तो ये तय है और इसे मान ही लीजिए आप कि हम और आप ही फरिश्तों के रूप में एक दूसरे की मदद करते हैं। आपने देखा होगा रास्ते में कहीं कोई हादसा होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो आप में से बहुत से लोग, सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि अचानक रुक के जाते हैं और दौड़ के उनकी मदद करते हैं, जबकि हम नहीं जानते कि वो कौन है, जबकि हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं होता है। ये कैसे हुआ? अचानक हमारे अंदर वो भाव कैसे जागा कि हम दौड़ के दूसरों की मदद करें? और वहाँ पे जाने के बाद जो पीड़ित होता है, जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है, वो भी जब आप उसकी मदद करते हैं और वो उसके मुँह से एक ही बात निकलती है कि भैया, भाई साहब, या जो कुछ भी है, आप तो हमारे लिए फ़रिश्ता बन के आए। तो फ़रिश्तों को ढूंढने के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो आत्मा का पर्पस होता है, हमारी आत्मा का जो कार्य होता है, वो यही है, और इसी को पहचानने की ज़रूरत है। जो इस चैनल का उद्देश्य है वह भी यही है, आप और हम अपने आप को जानें, और हमने इस धरती पे क्यों जन्म लिया है। प्रत्येक दिव्य आत्मा का, हमारे और आपके भीतर जो कुछ भी है, इसे मैं दिव्य आत्मा का ही नाम दूंगी। आगे के एपिसोड में भी मैं डिवाइन सोल या फिर दिव्य आत्मा के नाम से ही इसे बोलूँगी, आप लोग उसे वही समझें। तो जो प्रत्येक दिव्य आत्मा है जो हमारे और आपके अंदर है, उसका सोल पर्पस, यानी कि उसके धरती पे आने का क्या रीज़न है, वो जानना ही हमारा आध्यात्म है। जिस दिन हम ये जान जाते हैं कि हम क्यों आए हैं और हमारा सोल पर्पस क्या है, यानी हमारा लाइफ का प्रोजेक्ट क्या है, उस दिन हम अपने आप को पा लेते हैं। अभी तो हम यूं ही भटक रहे हैं। तो ज़रूरत है अपने आप को पा लेने की, स्पिरिचुअली अवेकन होने की, यानी जागृत होने की। और इस चैनल का नाम मैंने डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट इसीलिए रखा है। डिवाइन सोल पर्पस मतलब कि जो हम और आप सभी जो दिव्य आत्माएं हैं, उन सोल का पर्पस क्या है, उन जागृत या अजागृत आत्माओं का क्या कार्य है। और लव एंड लाइट का मतलब होता है, लव मीन्स एक्सेप्टेंस टू अनदर सोल। जो जैसी है उसको वैसे ही हम एक्सेप्ट करें, वो जिस भी रूप में है, अभी वो पॉजिटिव एनर्जी में है या नेगेटिव एनर्जी में है, लेकिन हमें अगर ये पता चल जाता है कि ये हमारा ही पार्ट है, ये हमारा ही फ्रेगमेंट है, और हम एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो हम उन्हें ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे वो हैं। और अगर ये हो जाता है तो वहीं से हम लव यानी कि प्रेम, यानी वो प्रेम किसी के लिए भी हो सकता है, पशुओं के लिए हो सकता है, मनुष्यों के लिए हो सकता है, फूल पौधे पत्तियाँ पक्षी सभी के लिए होता है। तो यही हमारा सोल पर्पस है कि हम लव एंड लाइट को आगे बढ़ाएं, ईश्वर के बनाए उस नियम को अपनी आत्मा से उसको एडॉप्ट करके, यानी अपनी आत्मा पे वो नियम को धारण करके। और वो नियम सिर्फ दो ही हैं, लव, लाइट। और हम बैलेंस करके इन चीज़ों को लेके आगे लाइफ में बढ़ते हैं, और अपनी एक आत्मा से दूसरी आत्मा, यानी जब हम अपनी काया को बदलते हैं, यानी जब दूसरा जन्म लेते हैं, तो इसी पर्पस को आगे बढ़ाते हुए, अपने कार्मिक्स को निभाते हुए, इसी पर्पस को आगे बढ़ाते हुए अगले जन्म में और उसके उपरांत अन्य जन्मों में इसी सोल कॉन्सेप्ट को लेके आगे चलते हैं, इसी सोल कॉन्ट्रैक्ट और सोल पर्पस को आगे लेके चलते हैं कि जो हम दिव्य आत्मा हैं वो सभी से प्यार करें। और लाइट का मतलब हुआ नॉलेज, यानी कि हम लव यानी एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, जैसे वैसे वो आत्माएं हैं जो इस समय जिस अवस्था में हैं, हम उसे वैसे ही एक्सेप्ट करें। और नॉलेज दें, यानी हम अपने आत्म को जानें, और उसी उद्देश्य को आगे पूरा करते हुए इस संसार और इस सृष्टि के जो कार्मिक चक्र है उसको आगे बढ़ाते चलें और बैलेंस रखें। तो दोस्तों, मुझे लगा कि आज का एपिसोड आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। आगे के वीडियो में आपको इलेबोरेट करके मैं इस बारे में बताऊंगी कि इस कार्मिक जीवन में, यानी इस धरती पे 3D वर्ल्ड में जब हम आते हैं तो हमारे जो सोल पर्पसेस हैं उनको हम कैसे जानें। हर किसी को नहीं पता होता कि मेरा सोल पर्पस क्या है, यानी कि हम वैसे तो सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन वास्तव में
मैं क्यों जन्म लिया हूँ, ये सवाल सबके दिमाग में आया कि ये तो सभी लोग करते हैं, लेकिन ऐसा क्या खास है जो मुझे करना है, जो मेरी आत्मा कह रही है कि मुझे ये करना ही करना है। इसी को कहते हैं सोल पर्पस। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए अपने सोल पर्पस को जानना और आप सभी को मदद करना कि आपका सोल पर्पस क्या है। इधर से मैं सवाल करूंगी और उधर आप अपने आत्मचिंतन में ही ये जान जाएंगे कि आपका सोल पर्पस क्या है। अपने आप को पाना ही आध्यात्म है। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं रोकती हूँ। आप सभी के लिए लव एंड लाइट। नमस्कार।